इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। क्या दिक्कत आती है शुद्ध खाने से? कोई समस्या है क्या? अच्छा बनाना सीखो। इतनी मजेदार लौकी बनाओ कि आलू शर्म से डूब के मर जाए। ध्यान रखना, इतनी स्वादिष्ट बनाओ। हम लोग भी तो खाते हैं ना। विचार करिए, शर्मा जाए आलू, शर्मिंदा हो जाए, तुम्हारी प्लेट से कूद के किचन से बाहर चला जाए कि मेरी बहन लौकी इतनी स्वादिष्ट बना करती है। ध्यान, क्या हो गया है तुम्हें? कैसा घर का वातावरण बना लिया हमने, कैसी जिंदगी हमारी बन गई। रसोई घर के सामान तो कम हो रहे हैं। ध्यान रखना, पहले हाथ से मसाला पिसता था, घर में होते थे, शुद्ध भोजन बनता था, मसाले मर्यादा के होते थे। अब कहां से आते हैं? MDH, सीधा पिसा आ जाता है। घर के रसोई के सामान घट रहे हैं, वॉशरूम के सामान बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, कितनी शीशियां होती हैं तुम्हारे उसमें, कितने तरह के शैम्पू, कितने तरह के क्या क्या होते हैं। ये तुमको कैसे पता? कितना तरह का सौंदर्य प्रसाधन का सामान है तुम्हारे वॉशरूमों में। जाकर के देखो, जितना सुंदर किचन नहीं है उससे 10 गुना सुंदर वॉशरूम है। 10 मिनट के काम के लिए इतना सुंदर, गजब बाहरे इंसान। पहले का आदमी भोजन घर में करता था, शुद्धि के लिए बाहर जाता था। आज का आदमी ढाबे में खाता है, शुद्धि करने घर आता है। घर को शौचालय बना दिया तुमने। ध्यान रखना, क्या हालात है तुम्हारे घरों के, विचार करिए एक बार। वॉशरूम में शीशियां बढ़ रही हैं, रसोई घर में कम हो रही। क्यों? शुगर है, चीनी नहीं खाना, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना, दूध कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घी कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल। तो रसोई घर का सामान तो घट रहा है और वॉशरूम का सामान बढ़ रहा है। वारे जय हो तुम्हारी, क्या दशा है इस देश की। मैंने देखा ऋषभदेव में, केसरिया जी में प्रवचन करने जाता था, मार्केट से गुजरता था, क्या देखा मैंने? खाने की सब्जी फुटपाथ पर बिक रही है और पांव की जूतियां शोरूम में बिक रही हैं। ध्यान रखना, सोचो तो क्या मती मारी गई आदमी की। कांच के शोरूम में चप्पलें रखी हैं और जिसे खाना है वो फुटपाथ पे रखा है। गाय मुंह मार रही है, बकरी मुंह मार रही है, इसमें आदमी मुंह मारेगा थोड़ी देर बाद। ध्यान रखना। और जूते चप्पल कहां रखे हैं? शोरूम में। चावल 100 रुपए किलो, बाहरे मोदी जी सिम कार्ड 10 रुपए में है? इतना आवश्यक हो गया हुआ है। राम राज में दूध की नदियां, कृष्ण राज में घी, और मोदी राज में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। ध्यान रखना, ये दशा हमारी हो गई। फूंक फूंक के चाय पियो ना, दूध है ना घी है, चाय पी करके खून जलाते रहो। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। नाक में दम है आदमी की कमा कमा के। किसकी वजह से? नहीं, यहां वालों की बात नहीं कर रहा हूं, केसरिया वालों की बात कर रहा हूं। बेचारा आदमी है ना, एक जीन्स ले आए, 6 महीने नहीं धोए तो भी चलता है। यही दशा है, टाटका बोरे का बना के लाते हैं और अब तो और फटा चिठा पहनते हैं, बिल्कुल ही कंगाल दिखता है। ध्यान रखना, बटे हाल। कितने कपड़े होंगे तुम्हारे? 2 जोड़ी, 10 जोड़ी, 15 जोड़ी, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। कितना भी फैशन आ जाए, तुम्हें पहनना वही पैंट शर्ट है, वही कुर्ता पैजामा। इनका तो जय हो पूरा। साड़ी मार्केट देखो जा करके, आभूषण देखो, पैर की उंगली से
सिर तक। ये कितना पहनेगा? ज्यादा से ज्यादा एक चेन डाल लेगा, एक घड़ी डाल लेगा। और महिलाएं भी इतना मूर्ख बनाती हैं, यहां वाली नहीं, खुद के लिए 20,000 की साड़ी लाएगी, 250 रुपए का शर्ट ले आएगी। पति इतना खुश हो जाएगा, अरे मेरा ध्यान रखा, खाक रखा, 20 का बिल है, तुझे तो 250 ही पकड़ाया है उसने। ध्यान रखना, 200-250 रुपए का शर्ट ले, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, 20,000 का लेके आई है साड़ी। लोग कहते कि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ाई है तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाई है। ध्यान रखना, इतनी महंगाई बढ़ी है तुम्हारी वजह से। इतना कह देना दुकानदार, क्या मैडम क्या खिलती है ये साड़ी तुम्हारे, पैक करो, डालो, रखो, पैक करो। बोले क्यों? बहुत जचती है तुम पर। वाह, बेचारा पति अब दिए जा रहा, ले भाई ले, जय हो तुम्हारी पंचम काल की। वो खरीद कर ले आई और 4 महिलाओं ने मंदिर में नहीं पूछा कितने की है, कहां से लाई। बार बार पल्लो गिरेगा, बार बार प्लेट देखेगी, कोई तो देखे, कोई नहीं देख रहा। तेरे की कहां से ले आई? एक भी महिला, एक आदमी ने कहा, अरे जम नहीं रही तुमको, सत्यानाश हो दुकानदार का। पति से कहेगी अब अगली लेकर आओ। महंगाई तुमने बढ़ाई है, ध्यान, ज्यादा महंगाई ये लोग नहीं भाई, इनके पास क्या है? बेचारे कमाते कमाते 1-1 किलो लिपस्टिक ला ला के परेशान। ध्यान मान्य नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये कमा रहा है, किसको देगा? तुम नहीं लोगे तो पड़ोसी को देगा, जम के लूटो। ध्यान रखना, क्या फायदा, उनको दे देगा फिर ले जा करके। मान्य 1/4 धन हमारा पोषण में जाता है, बाकी सारा पैसा जितना भी धन है वह मकान सजाने में जाता है, शरीर सजाने में जाता है, दीवार सजाने में जाता है। 1/4 पैसा आदमी पोषण करता है। मेरा ये विरोध नहीं है कि आप क्या करें और नहीं करें, ग्रस्त हो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज मैं आपसे कि आपके घर में इतना तुम्हारे अनाज में ताकत होना चाहिए कि किसी मुनि की क्षुधा को शांत कर सके। ध्यान, तुम्हारे जल में इतनी ताकत होना चाहिए किसी मुनि की तृषा को शांत कर सके। अरे वो घर घर है, वो घर शमशान है जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ा करते हैं। ध्यान रखना, आचार्य पद्मनंदी महाराज, आचार्य कुंद कुंद का दूसरा नाम पद्मनंदी, पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं, अरे वो घर घर नहीं शमशान है जिस घर में दिगंबर संतों के चरण नहीं पड़ा करते हैं। और उसका धन वो रिश्ते नाते रिश्तेदार नहीं है, वो चील कौवे की तरह है जो तुम्हारा धन नोच नोच कर खा जाएंगे। तान न दिन्नम मुनुबर हम नबी पूजम जिणना हो, पंचना वंदीय परम गुरु किम होसी शिवला हो। योगिंद्र देव परमात्म प्रकाश में कहते हैं, दान न दिन्नम मुनिवर हम, जिसने मुनीश्वरों को 4 प्रकार का दान नहीं दिया। नबी पूजम जिणना हो, जिस सावक ने जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की। पंच न वंदीय परम गुरु, जिसने 5 परमेष्टियों की वंदना नहीं की। किम होसी शिवला हो, वह मोक्ष को प्राप्त कैसे कर सकता है? उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सौभाग्य तुम्हारा, ऐसा युग बीत गया इस कल काल में, एक भी मुनि के दर्शन नहीं होते थे इस देश में। ध्यानत राय, बुद्धजन जी, ये वो बनारसी दास जी ये रोते थे कि हमको कब मुनि के दर्शन होंगे। एक दर्पण के सामने नग्न हो जाते थे, मुनि महाराज ऐसे होते होंगे, कब मिले हो साधु वनवासी। हे संत, क्या हमें मृत्यु से पहले भी इस कुल में जन्म लिया है और एक भी दिगंबर संत के दर्शन नहीं होंगे?
व्यर्थ हैं हमारी आंखें जिन्होंने संत के दर्शन नहीं किए, व्यर्थ हैं तुम्हारे हाथ जिन्होंने भगवान का अभिषेक नहीं किया, व्यर्थ हैं तुम्हारे पैर जो संतों के साथ पद विहार नहीं कर पाए। रोते थे कि कब हमें संतों के दर्शन होंगे, हमें जीवन ऐसी समय कब आएगा कि हमें मुनिराजों के दर्शन होंगे। डूंगरपुर वालों, आज तुम सौभाग्यशाली हो कि आज इतने मुनिराज भारत में भ्रमण कर रहे हैं कि सुबह से शाम गाड़ी लेकर निकलो तो 150 संतों के दर्शन तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रख, ये सौभाग्य है तुम्हारा, किस्मत है, वरना तरसते रह गए वो मुनियों के दर्शन के लिए, उनको कभी मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। आचार्य शांति सागर महाराज का एहसान मानो, आचार्य विद्यासागर जी का एहसान मानो, आचार्य विमल सागर जी का एहसान मानो, आचार्य पुष्पदंत जैसों का एहसान मानो कि इतने दिगंबर संतों के तुम्हें दर्शन का लाभ प्राप्त हो। लेकिन जब साधु ज्यादा हो जाए तो भी परेशानी हो जाती है। चौका कौन लगाए? मान लो तुम्हारे घर में इतना भोजन नहीं है, तुम रोज घर में खाना नहीं खाते क्या? भोजन करते हो ना? तुम्हारे घर में अन्न का दाना नहीं है ना? फिर क्या वो किसी संत की क्षुधा शांत नहीं कर सकता? अरे रागी भोगियों को बहुत खिलाया। आचार्य कहते हैं दिगंबर संत को आहार कराने का सौभाग्य। कल एक के गुप्ता जी मेरे पास आए, यहां के अधिकारी रहे, मालूम है वो क्या, अग्रवाल समाज से। वो मुझसे कहते कि महाराज एक सौभाग्य जरूर देना, उदयपुर आओ तो मुझे नवदा भक्ति का सौभाग्य जरूर प्रदान करना, मेरे घर को पवित्र करना। एक पढ़ा लिखा अधिकारी कहता है, विचार करिए, तुम तो जन्मजात जैन हो, तुम्हारे यहां तो चौकों की होड़ लग जाना चाहिए। संत हमारे नगर में पधारे हैं। एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, मैं कोई तुमसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के हालात ऐसे हैं। श्रावक अपने धर्म से विमुख हो रहा है। जब श्रावक अपने धर्म से विमुख होता है तो 4000 मुनियों को पथभ्रष्ट होना पड़ता है। यदि आहार देने की कला आती तो ऋषभ देव के साथ जो दीक्षित हुए हैं वो भ्रष्ट नहीं हो पाते अपने जीवन में। एक बात याद रखना, ये मत सोचो कि वो भ्रष्ट इसलिए हो गए कि उनके पास वैराग्य नहीं था, ये मत सोचो कि वो भ्रष्ट इसलिए हो गए उनके पास सामर्थ्य नहीं था, सब कुछ था। भ्रष्ट इसलिए हो गए श्रावक नवदा भक्ति भूल गया था। ध्यान रखना, ऋषभ देव को 6 महीने लग गए नवदा भक्ति सिखाने में। जब जब श्रावक अपना धर्म भूलेगा तब तक मुनियों को पथभ्रष्ट होना पड़ता है। ध्यान रखें, उसके जिम्मेदार आप हैं, श्रावक है। इतना भी नहीं कमाया कि मुनि की भूख मिटाओ। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड
पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा और जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।